हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में अगली क्लास। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्न। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों में प्रतीक समुच्चय यानी सेट सॉरी रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉन सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। यानी आपको भरना है कि जो भी सवाल दिए गए हैं उनमें कौन सा उचित समुच्चय है और कौन सा उचित समुच्चय नहीं है, सबसेट है और कौन सा नॉन सबसेट है। जैसे देखिएगा, हम बता दें आपके लिए कि इसमें कुछ इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न देगा कि मान लेते हैं कि कोई एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। तो बी के अंदर यानी जो दूसरा समुच्चय होगा, इसके अंदर ए के सभी अवयव क्या होंगे, समाहित होंगे। मतलब ए के परिवार में जितने भी लोग हैं वे सभी लोग बी के परिवार के भी क्या होंगे, सदस्य होंगे। अगर ऐसी प्रक्रिया होगी तब तो वह सबसेट होगा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ए के सभी सदस्य बी में उपस्थित ना हो, मतलब एक सदस्य ऐसा होगा जो बी में नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वह इस सेट का अर्थात बी का ए सबसेट नहीं होगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ए जो है एक सेट होगा और इसके सभी सदस्य बी यानी दूसरे सेट बी में उपस्थित होंगे। इसके जितने भी सदस्य होंगे 3 4 5 सभी लोग बी में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। लेकिन बी के सभी लोग ए में उपस्थित नहीं होंगे। जैसा कि एक प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा। अगर हम बात करें पहले सवाल की, तो इसमें कह रहा है कि एक सेट 2 3 4 है, यानी एक समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या 3 है और वे अवयव 2 3 4 हैं। यह एक समुच्चय है। एक दूसरा समुच्चय है जिसका नाम है 1 2 3 4 5, यानी एक दूसरा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या 5 है। एक सेट दूसरा है जिसमें अवयवों की संख्या 3 है। यहाँ पर कितने हैं, 5। अब हम बात करेंगे, मान लें कि यह हमारा पहला सेट होगा और यह क्या होगा, दूसरा होगा। तो पहले सेट के सभी अवयव दूसरे सेट में क्या होंगे, उपस्थित होंगे या समाहित होंगे। इस कंडीशन में यानी दूसरे सेट में पहले सेट के सभी सदस्य अगर उपस्थित होते हैं, इस प्रक्रिया में यानी इसमें जो चिन्ह हम यूज करेंगे या जिस चिन्ह या प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे वह कौन सा होगा, यह सबसेट होगा अर्थात उचित समुच्चय होगा। ठीक है, यानी यह जो सेट है इस सेट में पूरी तरह क्या है, समाहित है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है और यही सदस्य यहाँ पर भी है 2 3 4। यानी इस दूसरे समुच्चय में पहले समुच्चय के सभी सदस्य उपस्थित हैं। तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे, जो दूसरा सेट है वह पहले सेट का सबसेट है। यह जो चिन्ह है इसे हम लोग बोलेंगे सबसेट, यानी दूसरा समुच्चय पहले समुच्चय का क्या है, सबसेट है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया गया है इसमें कह रहा है कि ए बी और सी, यानी एक समुच्चय यह है जिसमें अवयवों की संख्या ए बी सी है। वहीं दूसरा समुच्चय दिया गया जिसमें अवयवों की संख्या बी सी डी है। अर्थात बात करें सदस्यों की संख्या की तो यहाँ पर भी 3 लोग हैं, यहाँ पर भी 3 लोग हैं। अगर बात करें सदस्य की तो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, लेकिन दूसरे वाले में बी और सी तो कॉमन है लेकिन यहाँ पर डी है। अर्थात ये जो पहला समुच्चय हमारा है, इस समुच्चय में एक सदस्य ऐसा है जो इस वाले समुच्चय में नहीं है। हमने क्या बताया कि सबसेट कौन होगा, जिसमें पहले सेट के सभी सदस्य दूसरे सेट में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। अगर ऐसी कंडीशन होगी तब तो वह सबसेट होगा। अगर दूसरे सेट में पहले सेट के सभी सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो वह सबसेट नहीं होगा अर्थात नॉन सबसेट होगा। यानी इस वाले चिन्ह का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक छात्र है। कह रहा है कि एक्स एक छात्र है जो आपके विद्यालय में कौन सी क्लास में पढ़ता है, 11वीं में पढ़ता है। फिर डैश यानी खाली स्थान। फिर कह रहा है कि एक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक छात्र है, यानी जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं उसी विद्यालय में एक एक्स जो छात्र है पढ़ता है। अब कह रहा है कि यह एक अलग समुच्चय है। क्या है, कह रहा है कि यहाँ पर एक छात्र है जो आप ही के स्कूल का 11वीं का छात्र है। फिर दूसरा कह रहा है कि यक्ष जो है आपके विद्यालय का छात्र है। तो आपके विद्यालय का छात्र है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं 11वीं का छात्र तो आएगा ना। आपका जो विद्यालय है उस विद्यालय में कक्षा 11वीं होगी और उस 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है जो एक्स है। तो कह रहा है कि एक्स जो है आपके विद्यालय के कक्षा 11वीं का छात्र है। तो हमारे ही विद्यालय में ना कक्षा 11वीं है, यानी हम जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय में एक कक्षा है जो 11वीं है और उसमें एक
छात्र है जो पढ़ता है। तो या तो हम उसे इस प्रकार बोले कि आपके विद्यालय का छात्र जो 11वीं में पढ़ता है, या फिर कह रहा है कि x जो बच्चा है वह आपके विद्यालय का छात्र है। या तो सीधा बोल दे कि आपके विद्यालय के कक्षा 11वीं का एक छात्र है जिसका नाम यक्ष है, या डायरेक्ट बोल दे कि यक्ष जो है आपके विद्यालय का क्या है, छात्र है। कहीं ना कहीं ये जो कक्षा 11 है या जो हमारा विद्यालय है, तो कक्षा 11 जो है हमारे विद्यालय के अंदर क्या है, समाहित है। यानी ये हमारा दूसरा सेट हो गया, ये पहला सेट हो गया। तो पहला सेट पूरी तरह हमारे दूसरे सेट के अंदर उपस्थित है, ना कि दूसरा सेट पहले सेट के अंदर उपस्थित है। पहला सेट कह रहा है कि यक्ष जो है आपके विद्यालय के कक्षा 11वीं का छात्र है। फिर दूसरा समुच्चय कह रहा है कि यक्ष जो है आपके विद्यालय का छात्र है। तो हम उसे चाहे 11वीं का छात्र बोल ले या अपने विद्यालय का छात्र बोल ले, जाहिर सी बात है कि एक ही है। अर्थात यहाँ पर कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, तो सबसेट का, यानी दूसरा जो सेट होगा, समुच्चय होगा, वह पहले समुच्चय का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, उचित समुच्चय होगा। चलिए अगर बात करें अगले प्रश्न की, अगला भी सेम कुछ वैसा ही है। कह रहे कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यक्ष जो है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी यक्ष जो है क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो दूसरा वाला क्या कह रहा है भाई, दूसरा कह रहा है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब आयत और त्रिभुज में कोई समानता है? अब यहाँ पर तो जो त्रिभुज होते हैं इनमें 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। आयत जो होता है इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई, अर्थात इसमें 4 भुजाएं होती हैं। इसका प्रत्येक कोण अगर हम बात लें कि यह समबाहु त्रिभुज है तो न कितने का हो जाएगा, 60 अंश का। अगर यह आयत है तो इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। तो कहीं भी त्रिभुज और आपस में कोई समानता नजर आ रही है, नहीं आ रही है। अर्थात ये जो हमारा दूसरा सेट है यह आयत है और पहला वाला क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज का आयत से कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अर्थात दूसरा जो सेट है वह पहले सेट का सबसेट नहीं है। दूसरा जो समुच्चय है पहले समुच्चय का सबसेट यानी उचित समुच्चय नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बात करें तो अगला कह रहा है कि x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब सम और प्राकृतिक, तो सम संख्या मतलब 2 4 6 8, ये हो गई सम संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसकी गिनती 1 से प्रारंभ हुई और कहां तक गई, इनफाइनाइट तक गई। तो सम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी। अब उसमें 2 4 6 8 10 12 होगा, उसी की बात कर रहा है। फिर आगे कर रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या जिसकी गिनती कहां से कंप्लीट होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में काउंट की जाती है। वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में क्या होती हैं, गिनी जाती हैं, उन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो कहीं ना कहीं इसमें पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या आ रही है। अगर हम इसको माइनस में अनंत तक काउंट करेंगे, इनफाइनाइट तक काउंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्लस में भी इनफाइनाइट तक काउंट करेंगे। तो जब प्लस में इनफाइनाइट तक काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी सम प्राकृतिक संख्या है इसकी गिनती कहाँ से शुरू हो रही है, +1 से शुरू हो रही है। कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। हमने देखा कि पूर्णांक संख्या भी +1 से अनंत तक जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस संख्याओं के बीच में यह जो प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या आपको मिलेगी ना। अगर मान लें कि यक्ष जो है एक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है और यह वाला जो यक्ष है सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो कहीं ना कहीं ये जो सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है वह हमारे पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में उपस्थित है। अर्थात दूसरा जो समुच्चय है वह पहले समुच्चय का क्या होगा, सबसेट होगा। दूसरा वाला समुच्चय पहले समुच्चय का क्या होगा, सबसेट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बनाइएगा स्क्रीनशॉट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। दिया हुआ है 2 सेट अलग अलग करके दिया हुआ है और वहां पर सबसेट और नॉन सबसेट का सिंबल भी लगाया हुआ है। लास्ट वाला प्रश्न जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन आप चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि a, b अर्थात एक सेट है, एक समुच्चय है जिसमें a और b 2 अवयव हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि दूसरा सब सेट है जिसमें b c a है। अर्थात यहाँ पर जो चिन्ह इस्तेमाल किया गया है इस पर ध्यान दीजिएगा। पहले वाला जो समुच्चय है यह दूसरे वाले समुच्चय में पहले वाले समुच्चय के सभी सदस्य समाहित हैं। यह जो सेट है बी सी ए में और यह वाला जो सेट है ए बी, अर्थात ए बी जो है इस बी सी ए में है, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह लगाया गया है यह नॉन सबसेट का है। मतलब इस चिन्ह का मतलब हुआ कि यह सदस्य इस समुच्चय के ए सदस्य
इस चिन्ह के अनुसार इसमें नहीं है, लेकिन हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि पहले वाले समुच्चय के दोनों सदस्य दूसरे वाले समुच्चय में उपस्थित हैं, बस क्रम जो है आगे पीछे है। लेकिन यह जो चिन्ह कह रहा है ना कि यह सबसेट नहीं है, हमें जांच क्या करना है कि दिया गया जो चिन्ह है अर्थात ये जो सेट है इनके बीच में जो लगाया गया प्रतीक चिन्ह है यह सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पर दूसरा समुच्चय पहले का तो सबसेट है, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह लगाया गया है यह गलत है। अर्थात इस आधार पर हम इस पूरे प्रश्न को बोलेंगे कि यह जो हमारा प्रश्न है क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि दूसरे जो सेट है इस सेट में पहले वाले अवयव यानी पहले सेट के सभी सदस्य उपस्थित हैं। अर्थात यहाँ पर यह चिन्ह न होकर कौन सा चिन्ह होना चाहिए, तो सेट कौन सा, सबसेट वाला चिन्ह होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नॉन सबसेट का चिन्ह लगाया गया है। अर्थात पहला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर यहीं पर यह चिन्ह ऐसे होता, सबसेट का चिन्ह होता, तब हमारा कथन क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। लेकिन सवाल में क्या दिया है, नॉन सबसेट, अर्थात यह क्या है, असत्य है। क्या है भाई, असत्य है। चलिए अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सेट ए ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो भाई यह जो सेट है ना, यह जो ए ई है यह अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये तो हम जानते हैं। फिर यक्स कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अगर हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की, तो ए होता है ई आई ओ यू, यानी यही 5 क्या होते हैं, आपके अंग्रेजी के स्वर होते हैं। इन 5 स्वरों में कहीं ना कहीं ए और ई आया हुआ है ना, यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे वाले समुच्चय में पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव क्या हैं, उपस्थित हैं। दूसरे वाले समुच्चय में पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव उपस्थित हैं। अर्थात यह जो कथन दिया गया है, इस कथन में यह जो चिन्ह लगाया गया है, तो यह किसका चिन्ह है, सबसेट का। इसका मतलब है कि दूसरे वाले समुच्चय में पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव समाहित है। अर्थात यह कथन जो दिया गया है क्या है, सत्य है। क्या है भाई, सत्य है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला कह रहा है कि पहला सेट है 1 2 3, यानी एक समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या 3 है। और कौन कौन से अवयव हैं, तो 1 है, 2 है और 3 है। सेट यानी सबसेट का चिन्ह लगा हुआ है। सबसेट का मतलब हुआ कि ये अवयव दूसरे वाले समुच्चय में समाहित होंगे। अगर हम बात करें दूसरे समुच्चय की, तो कहीं ना कहीं इसमें 1 है, 3 है, 5 है। अब हम बात करते हैं, हमारा हो गया दूसरा और यह हो गया पहला। हम जानते हैं कि सबसेट का मतलब होता है कि दूसरे समुच्चय में पहले समुच्चय के सभी अवयव उपस्थित होंगे। तो अगर हम मिलाएं तो पहला हमारा जो समुच्चय है इसमें 1 है, 2 है, 3 है, और दूसरे वाले समुच्चय में 1 है, 3 है, लेकिन 5 है। यहाँ पर 2 के स्थान पर क्या हो गया है, 5 हो गया है। अर्थात यहाँ पर ये जो चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, यह चिन्ह कह रहा है कि दूसरे वाले समुच्चय में पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव उपस्थित हैं। लेकिन हमने पाया कि दूसरे वाले समुच्चय में पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव नहीं है। कौन नहीं है भाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। अर्थात दिया गया कथन जो है असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि पहले वाले समुच्चय का एक अवयव ऐसा है जो दूसरे वाले समुच्चय में उपस्थित नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार अगर तीसरे की बात करें तो एक समुच्चय ए है, सबसेट दूसरा समुच्चय एबीसी है। अब सिंपल है, यहाँ पर दूसरा सेट है, यहाँ पर पहला सेट है। हम जानते हैं कि अगर दूसरे सेट में पहले सेट के अवयव उपस्थित होते हैं तो सबसेट होगा, अगर नहीं होगा तो सबसेट नहीं होगा। तो हमने पाया कि यहाँ पर एबीसी में ए है और यहाँ पर सेट ए है, अर्थात ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी दिया हुआ कथन क्या है, सत्य है। दिया हुआ कथन सत्य है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला कह रहा है कि ए बिलोंग्स, यानी यह बिलोंग हो गया, मतलब इसका क्या है, यह जो समुच्चय है इस समुच्चय से क्या है, संबंधित है। ए जो है एबीसी से क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। अगर ए एबीसी से संबंधित है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिया हुआ कथन जो है हमारा क्या होगा, सत्य होगा। इसका मतलब क्या होता है कि यह जो व्यक्ति है इस समुच्चय के किसी व्यक्ति से क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, इसका रिलेशन उससे है। यानी ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जाहिर सी बात है कि यह चिन्ह क्या करेगा, इसके सत्यता को प्रदर्शित करेगा कि भाई इस ए का मतलब इस समुच्चय के इस सदस्य का संबंध इस समुच्चय के ए सदस्य से क्या है, स्थापित है। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट वाले प्रश्न पर। लास्ट वाला थोड़ा सा क्रिटिकल है, देखिएगा। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम, बात कर रहा है 6 से क्या कम, यानी ऐसी संख्या बतानी है जो 6 से क्या हो, कम हो, एक सम हो, जो क्या हो 6 से कम हो, और भाई एक सम हो। तो 6 से कम की अगर हम सम संख्या की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और 4।
2 और 4 1 3 5 तो होगा नहीं, जो 6 से कम हो और क्या हो, सम हो। तो 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, कौन है, यक्स। यक्स एक संख्या है जो 6 से कम है और एक सम प्राकृतिक संख्या, यानी यक्स या तो 2 होगा या तो 4 होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। मान लेते हैं कि दोनों है। फिर दूसरा कह रहा है सबसेट, दूसरा कह रहा है सबसेट x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। यानी यहां पर जो दूसरा सेट है, मान लेते हैं कि हमारा पहला सेट है, क्या है, पहला सेट है इस सेट के अनुसार। अब दूसरा कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 36 को विभाजित करती है। यानी अगर दूसरा सबसेट जो हमारा होगा, कोई ऐसी संख्या बताइए जो 36 को क्या करती हो, विभाजित करती हो। तो 36 के सभी गुणनखंडों को लिख लिया जाए, 1 2, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 3, 3 दूना के 6, 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 चौक को 32 नहीं, 9 चौक को 36, 10 11 12 होगा, 12 3 36, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 16 17, 15 दूना के 30, 17 दूना के 34, 18 दूना के 36, 18 होगा और एक खुद 36 होगा, क्या होगा, 36 होगा। यानी ये जो दूसरा हम लोगों का सेट है वह होगा 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अर्थात प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि x सच दैट x जो है 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। फिर दूसरा कह रहा है सबसेट एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को क्या करती है, विभाजित करती है। तो दूसरे में कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब हमको संबंध स्थापित करना है कि पहला वाला ये हमारा हो गया पहला समुच्चय और यह हो गया दूसरा समुच्चय। अब हमको सिंपल सा नियम अपनाना है कि भाई पहले समुच्चय के ये जो दोनों अवयव हैं, ये दोनों अवयव हैं, क्या ये दूसरे समुच्चय के अवयव में यह उपस्थित हैं? अगर उपस्थित हैं तब तो यह चिन्ह सही है, अगर उपस्थित नहीं है तो यह चिन्ह क्या है, गलत है। अर्थात दिया गया कथन कह रहा है कि पहले समुच्चय के दोनों अवयव दूसरे समुच्चय के अवयवों में अगर उपस्थित है तब तो यह कथन सत्य होगा, अगर उपस्थित नहीं होंगे तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो हमने पाया कि पहले वाले समुच्चय में 2 है 4 है, दूसरे वाले समुच्चय में 1 2 3 4 6 9 12 18 36, अर्थात कहीं ना कहीं 2 भी है और 4 भी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिया हुआ जो प्रश्न हमारा लास्ट वाला है यह भी क्या है, सत्य है। क्या है भाई, सत्य है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आए होंगे। बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।